जे कृष्णमूर्ति के जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। ब्लावटस्की इस सदी में पराविज्ञान के संबंध में जानने वाली शायद सबसे गहरी समझदार महिला थी। उसके बाद एनी बेसेंट, लीडबीटर आदि थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों के पास कुछ समझ थी जो इस सदी में बहुत कम लोगों के पास थी। इन लोगों का प्रयास था कि बुद्ध के उन 3 शरीर को जो शक्ति दी गई थी उसके क्षीण होने का समय आ रहा है। अगर मैत्रेय जन्म नहीं लेता तो वह शरीर बिखर सकते हैं और उनको इतने जोर से फेंका गया था वह अब उनका समय पूरा होने वाला है और किसी को अब तैयार होना चाहिए कि वह उन 3 शरीरों को धारण कर ले। जो व्यक्ति भी उन 3 शरीरों को धारण कर लेगा वह ठीक अर्थ में बुद्ध का पुनर्जन्म होगा। बुद्ध की आत्मा नहीं लौटेगी, इस व्यक्ति की आत्मा बुद्ध के शरीर ग्रहण करके बुद्ध का काम करने लगेगी, एकदम बुद्ध के काम में संलग्न। जे कृष्णमूर्ति पर वही प्रयोग किया गया था। कृष्णमूर्ति के एक बड़े भाई थे नित्यानंद, पहले उन पर भी वही प्रयोग किया गया, लेकिन नित्यानंद की मृत्यु हो गई। वह मृत्यु इसी में हुई क्योंकि यह बहुत अनूठा प्रयोग था और इस प्रयोग को आत्मसात करना एकदम आसान बात नहीं थी। कोशिश की गई कि नित्यानंद के 3 शरीर खुद के तो अलग हो जाएं और मैत्रेय बुद्ध के 3 शरीर उनमें प्रवेश कर जाएं। नित्यानंद तो मर गए, फिर कृष्णमूर्ति पर भी वही प्रयोग चला। वह भी कोशिश यही थी कि इनके 3 शरीर हटा दिए जाएं और रिप्लेस कर दिए जाएं। जे कृष्णमूर्ति के साथ संभावना थी कि शायद वे 3 शरीर उनमें प्रवेश कर जाते। उनके पास इतनी पात्रता थी, लेकिन इतना व्यापक प्रचार किया गया। प्रचार शुभ दृष्टि से किया गया था कि जब बुद्ध का आगमन हो तो वे फिर से रिकॉग्नाइज हो सकें, पहचाने जा सके। और यह प्रचार इसलिए किया गया था कि बहुत से लोग हैं जो बुद्ध के वक्त में जीवित थे, उनकी स्मृति जगाई जा सके तो वे पहचान सके कि यह आदमी वही है कि नहीं है। लेकिन वह प्रचार घातक सिद्ध हुआ और उस प्रचार ने जे कृष्णमूर्ति के मन में एक रिएक्शन और प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया। कृष्णमूर्ति ने अपना शरीर छोड़ने से इनकार कर दिया और इसलिए बड़ी भारी असफलता इस सदी में ऑकल्ट साइंस को मिली। इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट भी कभी नहीं किया गया था। तिब्बत को छोड़कर कहीं भी नहीं किया गया था। तिब्बत में बहुत दिनों से उस प्रयोग को करते रहे हैं और बहुत सी आत्माएं वापस दूसरे शरीरों से काम करती रही हैं। जो मुझे समझे वे मेरी बातों में कृष्णमूर्ति को भी पा सकते हैं। जो कृष्णमूर्ति को समझे वे कृष्णमूर्ति की बातों में मुझे नहीं पा सकते। कृष्णमूर्ति को समझेंगे वे कृष्णमूर्ति की बातों में मुझे नहीं पा सकते। कृष्णमूर्ति का तो छोटा सा आंगन है साफ सुथरा, कृष्णमूर्ति की तो छोटी सी बगिया है साफ सुथरी। बगिया भी विक्टोरिया के जमाने की इंग्लैंड की बगिया, कटी छटी साफ सुथरी सिमेट्रिकल। एक झाड़ इस तरफ तो दूसरा झाड़ ठीक उसके ही अनुपात का, माप का दूसरी तरफ। लान कटा हुआ। कृष्णमूर्ति में बहुत कुछ है जो विक्टोरियन है। वे असल में बड़े हुए इस तरह के लोगों के साथ, एनी बेसेंट, लीडबीटर, इन लोगों के साथ बड़े हुए। इन्होंने उन्हें पाला पोसा, इन्होंने उन्हें शिक्षा दी। इंग्लैंड में बड़े हुए, वह छांट उन पर रह गई है। तुम मेरे बगीचे को देखो, जंगल है। जैसे मेरा बगीचा है वैसा ही मैं हूँ। कहीं कोई सिमेट्री नहीं, कोई तालमेल नहीं। एक झाड़ ऊंचा, एक झाड़ छोटा, रास्ते इर्छे तिरछे। मुक्ता है मेरी मालिन। मुक्ता ग्रीक है। ग्रीक तर्क। बहुत चेष्टा की उसने शुरू में कि इस तरफ भी ठीक वैसा ही झाड़ होना चाहिए जैसा उस तरफ है, दोनों में समतुलता होनी चाहिए। बहुत चेष्टा की उसने कि किसी तरफ झाड़ों को काट छांट कर आकार दिया जा सके, लेकिन धीरे धीरे समझ गई कि मेरे साथ यह न चलेगा। चुराकर, चोरी से, मेरे अनजाने, पीठ के पीछे छिपाकर कैंची लेकर वह झाड़ों को रास्ते पर लगाती थी। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि यह मेरा बगीचा जंगल ही रहेगा। जंगल में मुझे सौंदर्य मालूम होता है, बगिया में मौत। आदमी का कटा छंटा हुआ बगीचा सुंदर नहीं हो सकता।
कटे छंटे होने के कारण ही उसकी नैसर्गिकता नष्ट हो जाती है। मैं नैसर्गिक का प्रेमी हूँ और निसर्ग बड़ा है, निसर्ग बहुत बड़ा है। एक जैन फकीर ने एक सम्राट को बागवानी की शिक्षा दी और जब शिक्षा पूरी हो गई तो वह परीक्षा लेने उसके बगीचे में आया। सम्राट ने 1000 माली लगा रखे थे और परीक्षा के दिन के लिए 3 वर्ष तैयारी की थी और सोचता था कि गुरु आकर प्रसन्न हो जाएगा, कोई भूल चूक न छोड़ी थी। यही भूल चूक थी, यह तो बहुत बाद में पता चला। बिल्कुल समरूपेण बगी अपूर्ण थी, यही अपूर्णता थी, क्योंकि पूर्ण चीजों में मृत्यु आ जाती है। जहाँ पूर्णता है वहाँ मृत्यु छा जाती है। जब गुरु आया तो सम्राट सोचता था, अपेक्षा करता था बहुत प्रसन्न होगा, आह्लादित होगा, लेकिन गुरु बड़ा उदास होता चला गया। जैसे जैसे बगिया में भीतर गया और उदास होता चला गया। सम्राट ने कहा, आप उदास? मैंने बहुत मेहनत की है, एक एक नियम का परिपूर्णता से पालने किया है। गुरु ने कहा, वही चूक हो गई, तुमने नियमों का इतनी परिपूर्णता से पालन किया है कि सारा निसर्ग नष्ट हो गया। यह बगीचा झूठा मालूम पड़ता है, सच्चा नहीं। और मुझे सूखे पत्ते नहीं दिखाई पड़ते। सूखे पत्ते कहाँ हैं? जहाँ इतने वृक्ष हैं वहाँ एक सूखा पत्ता रास्तों पर नहीं है। सम्राट ने कहा, आज ही सारे सूखे पत्ते इकट्ठे करवा कर मैंने बाहर फेंकवा दिए कि आप आते हैं तो सब शुद्ध रहे। टोकरी उठाकर बूढ़ा गुरु बाहर गया, रास्ते पर फेंक दिए गए सूखे पत्तों को ले आया, टोकरी में भरकर फेंक दिए। रास्तों पर आई हवाएं सूखे पत्ते खड़खड़ की आवाज करके उड़ने लगे और गुरु प्रसन्न हुआ। उसने कहा, अब देखते हो थोड़ा प्राण आया। यह आवाज देखते हो, यह संगीत सुनते हो, ये सूखे पत्तों की खड़खड़, इसके बिना मुर्दा था तुम्हारा बगीचा। मैं फिर आऊंगा, साल भर फिर तुम फिक्र करो। अब की बार फिक्र करना कि इतनी पूर्णता ठीक नहीं, कि इतना नियमबद्ध होना ठीक नहीं, कि थोड़ी अपूर्णता शुभ है, कि थोड़ा नियम का उल्लंघन शुभ है। क्योंकि हो तुमने वृक्षों की मौलिकता छीन ली, उनकी अद्वितीयता छीन ली। कोई वृक्ष किसी दूसरे वृक्ष जैसा नहीं है, प्रत्येक वृक्ष बस अपने जैसा है। मैं प्रत्येक व्यक्ति की निजता को स्वीकार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं तुम्हें काट छांट कर एक जैसे नहीं बना देना चाहता। जब मैं देखता हूँ कि तुम्हारे भीतर प्रेम का गुलाब खिलेगा तो मैं तुमसे ध्यान की बात नहीं करता, और जब मैं देखता हूँ तुम्हारे भीतर ध्यान की जूही खिलेगी तो मैं तुमसे गुलाब की बात नहीं करता। और चूंकि मैं किसी से गुलाब की बात करता हूँ, किसी से जूही की, किसी से चंपा की और किसी से केवड़े की, मेरी बातों में असंगति हो जानी स्वाभाविक है। मेरे पास तो वही आ सकता है जो मेरी हजार हजार असंगतियों को झेलने की छाती रखता हो। बड़ी छाती चाहिए। कृष्णमूर्ति को सुनने के लिए बहुत छोटी सी खोपड़ी काफी है। बहुत छोटी खोपड़ी चाहिए, थोड़ा सा तर्क आता हो, थोड़ा सा गणित आता हो, थोड़े कॉलेज स्कूल की पढ़ाई लिखाई हो, कृष्णमूर्ति समझ में आ जाएंगे। मेरे साथ इतने सस्ते में नहीं चलेगा। मेरे साथ तो पियक्कड़ों की दोस्ती बनती है। मुझसे तो नाता ही दीवानों का जुड़ता है, प्रेमियों का जुड़ता है, जो संगति की मांग नहीं करते, जो संगति में भी संगति देखने का हृदय रखते हैं और जो विरोधाभासों में भी सेतु बना लेने की क्षमता रखते हैं। यह एक और ही तरह का जगत है।